नमस्कार। मैं जिस स्थान में खड़ा हूँ ये पुंडरासू है और यहाँ एक ज़मीन का विवाद मेरे संज्ञान में आया है। मामला है एक किसान की ज़मीन जो गोल खाते की ज़मीन है, पैतृक ज़मीन है, उस पर बाहरी भूमाफियाओं द्वारा रजिस्ट्री करवा दी गई। जिनके नाम रजिस्ट्री हुई ना तो उनको कब्जा कराया गया, ना उनको ज़मीन दिखाई गई। कोटद्वार में बैठे बैठे ये रजिस्ट्रियाँ हो गई, मगर दाखिला खारिज उस ज़मीन पर नहीं हो पाया। कारण क्योंकि विवादित रजिस्ट्रियाँ थी। किनके द्वारा किया गया? वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो केवल उत्तराखंड की बेहद कीमती ज़मीनों को बाहर वालों को बेचकर अकूत संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पार्टियों के सदस्य बने हैं ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो सके। हम उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हमारा ये कहना है कि इस राज्य के अंदर सख्ती से भू कानून लागू होना चाहिए, वरना उत्तराखंड के उत्तराखंडियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ये एक बानगी यमकेश्वर ब्लॉक की ही नहीं है। अगर आप दुगड्डा में जाएंगे तो लैंसडाउन से लेकर फतेहपुर के बीच में इस तरह के सैकड़ों मामले हमारे पास हैं, जिनमें 50 गज ज़मीन खरीदी और उसको कब्जा उसमें कम से कम 500-600 गज पर कर दिया। ऐसा उत्तराखंड में बड़ी तेज़ी से हो रहा है। सत्ताधारी पार्टियां ऐसे भूमाफियाओं को संरक्षित कर रही है। ये उत्तराखंड के अंदर दुर्भाग्य की बात है। इसे रोकने की ज़रूरत है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हम उत्तराखंड में सख्ती से भू कानून लागू कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिस दिन सरकार सत्ता हमें मिली, जिस दिन मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि बना, तो मैं सबसे पहले उत्तराखंड में भू कानून पर जो भ्रष्टाचार बाहर के लोगों द्वारा किया जा रहा है, इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई कराऊंगा। कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, यदि उत्तराखंड की ज़मीनों को गलत तरीके से कोई खरीदेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उदाहरण आपके सामने है, ये खाता संख्या 11 खेत नंबर जो है 643 है पुंडरासू का। इसका जो विवाद है, ठीक ऐसा ही विवाद रूणी गांव में दुगड्डा के पास है, वहां पर देखा गया है। दोनों जगह पर माफिया मस्त हैं और स्थानीय ग्रामीण पस्त है। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड को दोनों राष्ट्रीय पार्टियां लेके आ गई हैं। इसे रोकने की ज़रूरत है। मेरी जनता से भी अपील है कि अपनी बेहद कीमती ज़मीनों को आप संरक्षित करें। आपके साथ यदि कहीं कोई धोखा घोटाला या गड़बड़ हो रही है तो हमारे संज्ञान में मामला लेकर आइए, हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। मौके स्थल से मैं शांति प्रसाद भट्ट, नमस्कार।